हाय एवरीवन, आज हम ग्रेड 3 की स्टोरी डिस्कस करेंगे जिसका नाम है वुहान बोबोस स्पॉट। और यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखेंगे आप कि यहाँ पे जो प्रोनाउंसिएशन है वो जुआन बोबो नहीं है, वो है वुहान बोबो। तो इस बुक में जो फर्स्ट एक्सरसाइज दी गई है वो आप खुद से बहुत इजीली कर पाएंगे। आपने उसमें से सिली थिंग्स, जो फोटोज हैं, जो सिली थिंग्स हो रही हैं उस फोटो में, वो आपने बताना है कि कौन कौन सी सिली थिंग्स हो रही हैं। तो वो स्टार्टर एक्सरसाइज आप बहुत इजीली कर लोगे। एंड बिफोर स्टार्टिंग हमें सिली का मीनिंग पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो मेन कैरेक्टर है वुहान, वो बहुत सिली है। तो सिली का मीनिंग होता है फुलिश। फुलिश मीन्स बेवकूफ, जिसको जल्दी जल्दी से कुछ समझ ना आए। नॉट शोइंग थॉट और अंडरस्टैंडिंग, जो जल्दी जल्दी से अंडरस्टैंडिंग ना दिखाए। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर, लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। वुहान बोबो लिव्ड इन पोर्टो रिको। तो ये कहाँ रहता था ये लड़का? वुहान बोबो पोर्टो रिको में। पोर्टो रिको जगह एक आइलैंड का नाम है। आइलैंड किसके कहते हैं? जो लैंड वाली जगह हर एक तरफ से पानी से घिरी हो, उसे हम आइलैंड कहते हैं, जिसे हम टापू भी कह देते हैं। राइट, सो आइलैंड इज अ पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर। उस लैंड के पूरे आसपास पानी ही पानी होता है, उसको हम आइलैंड बोलते हैं। तो पोर्टो रिको एक आइलैंड था जहाँ पे ये लड़का रहता था। वेल, हिज नेम वॉज वुहान, बट ही वॉज कॉल्ड वुहान बोबो बिकॉज ही वॉज समटाइम्स क्वाइट सिली। तो उसका एक्चुअल नेम तो वुहान ही था, लेकिन लोग उसे वुहान बोबो कहते थे, क्योंकि बोबो का क्या मीनिंग होता है? बोबो का मीनिंग होता है फुलिश या फिर स्टूपिड। तो उसकी जो सिली हरकतें थी, बेवकूफी भरी जो हरकतें थी उसके कारण लोगों ने उसका नाम वुहान बोबो रख दिया था। तो अब इस स्टोरी में हम देखेंगे कैसी क्या हरकतें वो करता था जिसके कारण उसको बोबो कहा जाता था। वन डे वुहान बोबोस मदर इनवाइटेड फ्रेंड्स फॉर डिनर। तो एक दिन उसके मम्मा ने दोस्तों को बुलाया डिनर पे। I'll make chicken stew, she said to Wuhan Bobo. She had the chicken, she had the rice, but she didn't have a large pot. A large enough pot. तो उसने कहा कि मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास चिकन भी है, मेरे पास राइस भी है, लेकिन जितनी क्वांटिटी में मैं खाना बनाना चाहती हूँ उतना बड़ा पॉट नहीं है मेरे पास, उतना बड़ा बर्तन नहीं है मेरे पास। तो यहाँ पे वो डिश बना रही है चिकन स्टू। स्टू का क्या मीनिंग होता है? इट इज अ टाइप ऑफ फूड दैट यू मेक बाय कुकिंग मीट एंड अदर वेजिटेबल्स इन लिक्विड फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो मीट और सब्जियों को लिक्विड में, मीन्स जिसे हम तरी कह देते हैं, उसमें लंबे समय तक पकाया जाता है, उसको हम स्टू कहते हैं। स्टू मुर्गे वाली नॉन वेजिटेरियन डिश होती है, उसे चिकन स्टू बोलते हैं। Juan Bobo, she said, go to your grandmother's house and borrow the biggest pot she has. Hurry, so I can make my stew. तो उसने क्या किया? पॉट वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसने अपने बेटे को कहा कि ग्रैंड मदर के पास जाओ, उनके घर जाओ और उनसे जो सबसे बड़ा पॉट है उनके पास वो लेकर आओ, और जल्दी लाओ ताकि मैं अपना चिकन स्ट्यू, अपनी डिश बना सकूं। वुहान बोबो loved chicken stew. He ran outside up the hill towards his grandmother's house. तो उसको ये डिश बहुत पसंद थी, बोबो को। तो वो फटाफट से भागा भागा गया अप द हिल टुवर्ड्स हिज ग्रैंडमदर्स हाउस। अपने ग्रैंड मदर के घर की तरफ गया वो। वुहान बोबो का घर था वो थोड़ा सा हिल के नीचे वाली साइड था, तो इसीलिए इन्होंने लिखा हुआ है कि बोबो क्या अपनी ग्रैंड मदर के घर गया, तो हिल के ऊपर वाली साइड गया, तो उसको चढ़ाई चढ़ के जाना पड़ा। When he reached his grandmother's house, he went straight up to the cupboard where she kept the pot. He lifted it up on his shoulder and called, "Thank you, grandmother," before heading for home. और सीधा उसने वो वाली कबर्ड खोली जहाँ पे ग्रैंडमदर ने पॉट रखा हुआ था। तो उसने पॉट को अपने कंधों पे, शोल्डर पे उठा लिया और बोला, "थैंक यू ग्रैंडमदर," और फिर वो अपने घर चला गया। Home wasn't far, but that pot was heavy and the day was hot. तो घर तो इनका नजदीक था, लेकिन जो पॉट था वो बहुत भारी था और बहुत गर्मी भी थी उस दिन। आई थिंक आई रेस्ट अ वाइल। तो वो कहता कि मैं कुछ देर के लिए, अ वाइल मीन्स फॉर सम टाइम, कि मैं कुछ देर के लिए रेस्ट कर लेता हूँ। सो ही स्टॉप्ड एंड पुट दैट पॉट ऑन द ग्राउंड। तो वो रुक गया और उसने पॉट को ग्राउंड पे रख दिया। सडनली ही नोटिस्ड दोस 3 legs. तो पॉट के पास 3 लेग्स हैं, टांगे हैं, और उसने वो नोट कर ली जब उसने ग्राउंड पे रखा। वो कहता है इसकी तो 3-3 टांगे हैं। हे
He said, "You have 3 legs. I have only 2. Why should I carry you?" वो पॉट से बातें करने लगे। अब ये उसकी जो सिली हरकतें हैं ये शुरू हो चुकी हैं। इससे पहले उसने एक सिली हरकत की थी। उसने अपनी ग्रैंडमदर से कोई बातचीत भी नहीं की। ग्रैंडमदर के घर गया, कोई परमिशन भी नहीं ली पॉट लेने के लिए, सीधा गया कबर्ड से पॉट निकाला और निकल गया वहां से। सेकंड उसने सिली हरकत क्या की, उसने पॉट से बात की। उसने पॉट के 3 लेग्स नोट की और उससे बात करने लग गया कि तुम्हारे पास तो 3 टांगे हैं, मैं अगर 2 टांगों पे चल सकता हूँ, तुम्हारे पास तो 3 है, तो मैं तुम्हें क्यों उठाऊं? मैं तुम्हें नहीं उठाऊंगा, तुम्हारे तो तीन तीन टांगे हैं। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। You lazy pot, he said. Why don't you walk on your own? Come, we'll race to my house, but since I have just 2 legs and you have 3, I'll take a head start. तो अब और बात कर रहा है पॉट से कि तुम बहुत ही लेजी हो, तुम बहुत ही आलसी पॉट हो, तुम अपने आप से क्यों नहीं चलते? तो वो कहता है पॉट को, चलो हम रेस लगाते हैं मेरे घर तक, बट मेरे पास 2 टांगे हैं, तुम्हारे पास 3 हैं, तो इस रेस की शर्त ये है कि मैं तुमसे पहले रेस स्टार्ट करूंगा। I'll take a head start मीन्स मैं पहले स्टार्ट करूंगा रेस, क्योंकि तुम्हारे पास 3 टांगे हैं। The pot seemed to be staring back at him. और उसको ऐसे लगने लग गया कि पॉट बस मेरी तरफ घूर घूर के देख रहा है। It's easy. The house is just downhill and round the corner, he said, nodding at the pot. He was sure it understood his directions. वो कहता है कि बहुत आसान है, हमारा घर जो हिल है, जो पहाड़ है उसके नीचे ही है, कि हमें कोई चढ़ाई चढ़ के नहीं जाना। नीचे पहाड़ के जो नीचे हम उतरते हैं पहाड़, तो वो तो रास्ता बड़ी इजीली हम उतर जाते हैं, ऊपर चढ़ना ही मुश्किल होता है। कहते हैं नीचे ही तो जाना है। वुहान ने अपना सर हिलाते हुए बोला, और वुहान को लगा कि पॉट ने मेरी डायरेक्शंस समझ लिए हैं, जो भी मैंने उसको रास्ता बताया है घर तक पहुंचने का, उसको लगा पॉट ने समझ लिया है, मेरी इंस्ट्रक्शन समझ लिया। I'm off, he said, and began to race toward home. I'm off, वो कहता मैं तो जा रहा हूँ, रेस शुरू कर दी है मैंने, मैं निकलने लगा हूँ। When he reached the cottage, he rushed inside and said to his mother, "Did I get here first?" तो अपने घर पहुंचा जब, तो उसने अपने मम्मा को कहा, क्या मैं पहले पहुंचा हूँ? क्या मेरे से पहले पॉट पहुंच गया है? Wuhan's mother looked at her son's sweaty, flushed face and said, "What are you talking about? Where is your grandmother's pot?" तो उसके मम्मा ने उसकी तरफ देखा, उसका फेस स्वेटी हुआ पड़ा था। स्वेटी मतलब पसीने से भरा हुआ था। फ्लश्ड मीन्स रेड, गर्मी के कारण जब हमारी चीक्स और फेस रेड हो जाता है। तो कहती, क्या बात कर रहे हो तुम? मैंने जो काम भेजा था ग्रैंडमदर से पॉट लाने का, वो पॉट कहाँ है? मदर, वुहान बोबो said very seriously, that pot has 3 strong legs and I have only 2. So I told the pot I would race it home. तो उसने अपने मम्मा को बताया कि उसके पास तो 3 टांगे हैं, मेरे पास सिर्फ 2 हैं, तो मैंने उसको कहा कि चल घर तक रेस लगाते हैं। वुहान बोबो's mother shook her head. Oh, Wuhan Bobo, don't you know pots cannot walk on their own? You can't go back. Get that pot right now or I'll have no stew at all. तो कहती क्या तुम्हें पता नहीं है पॉट नहीं चल सकता? वापस जाओ और उस पॉट को अभी लाओ, वरना तुम्हें तुम्हारी चिकन स्ट्यू नहीं मिलेगी। Wuhan Bobo ran back up the hill and found the pot right where he had left it. तो जहाँ पे वो ऊपर गया, फिर उसने चढ़ाई चढ़ी अपनी हिल वाली, तो उसने देखा कि पॉट तो वहीं पे पड़ा है जहाँ पे उसने छोड़ा था। लेजी पॉट, ही शाउटेड। फिर वो उससे बातें करने लग गया कि तुम बहुत आलसी पॉट हो। नाउ आई एम इन ट्रबल विद माई मदर, आई मे नॉट हैव डिनर टुनाइट। वो कहता मैं तुम्हारे कारण मैं मुसीबत में आ गया हूँ, मुझे शायद रात को डिनर नहीं मिलेगा। यू हैव वन मोर चांस, गेट गोइंग डाउन द हिल। कहता तुम्हारे पास एक और चांस है, अभी अभी पहाड़ से नीचे उतरो। Naturally, the pot just sat there staring at poor Wuhan Bobo and this made the boy angry. तो अब पॉट नॉन लिविंग थिंग है, वो पता ही है हमें कि वो नहीं हिलेगा, नहीं मूव करेगा, तो ऐसे लग रहा था पॉट है जो लगातार वुहान बोबो की तरफ बस देखते ही जा रहा है। और वुहान बोबो को फिर गुस्सा आने लग गया। बोबो kicked the pot. It tipped over on its side and began to roll down the hill. फिर क्या हुआ, उसने गुस्से में उसको एक किक मारी या ठोकर मारी पैर से। तो फिर क्या हुआ, जब उसको किक लगी पॉट को, तो वो टिप्ड ओवर मतलब टिल्ट हो गया, मीन्स अपनी जगह से हिल गया।
और फिर वो क्या हुआ, क्योंकि वो पहाड़ी के ऊपर थे, तो वो उसने जब वहां से किक किया तो वो रोल होके पॉट नीचे आ गिरा. That's right, Wuhan Bobo cried, overjoyed that at last the pot was on its way home. वो खुश हो गया कि अरे पॉट तो अपने आप चलने लग गया, मैंने उसको डांटा और पॉट फटाफट से हिल से नीचे चला गया घर तक. तो वो बहुत खुश हुआ. ही वॉज ओवरजॉयड. ओवरजॉयड मतलब वेरी हैप्पी. सो द पॉट एंड वुहान बोबो रीच्ड होम. तो दोनों ही घर पे पहुंच गए थे. वुहान बोबो वॉज वेरी हैप्पी दैट नाइट एज ही एट द डिलिशियस चिकन स्ट्यू हिज मदर हैड कुक्ड इनसाइड दैट पॉट. तो वुहान बहुत खुश हुआ वो चिकन स्ट्यू खाने के बाद. इन द मॉर्निंग हिज मदर सेड, नाउ वुहान बोबो टेक द पॉट बैक टू योर ग्रैंडमदर्स हाउस. तो उसके मम्मा ने अगले दिन कहा कि अब ये पॉट को तुम वापस करके आओ अपनी ग्रैंडमदर को. वुहान बोबो लुक्ड एट द पॉट एंड सॉ दैट इट स्टिल हैड 3 legs. तो उसने फिर से देखा कि पॉट के पास 3 legs हैं, 3 टांगे हैं उसके पास. एंड इवन दो ही वॉज full with delicious chicken stew, he still had only 2 legs. वो कहता चिकन स्टू खाने के बाद भी मेरे पास 2 ही legs हैं. But Wuhan Bobo's heart was kind and he knew the pot had worked hard all night cooking that stew. वो दिल से इतना अच्छा था कि उसने बेचारे पॉट पे भी तरस खाया कि अरे यार इस पॉट ने तो पूरी रात काम किया है, सारी रात उसने स्ट्यू पकाया है अपने अंदर. So he picked up the pot and carried it on his shoulder up the hill. तो वो कहता कि अरे इसने पूरी रात काम करके हमारे लिए ये इतनी डिलीशियस रेसिपी को बनाई है, डिश बनाई है, तो मैं अब इस पॉट को अपने कंधों पे उठा के लेके जाऊंगा. बट एज दे वॉकड ही सेड, नेक्स्ट टाइम यूल वॉक बैक होम ऑन योर ओन माई फ्रेंड. तो उसने उठा के उसको कहा कि अभी तो मैं तुम्हें ले जा रहा हूँ, लेकिन अगली बार तुम अपने आप चल के जाओगे मेरे फ्रेंड. ऑलराइट, सो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ सिली वुहान बोबो. तो इसके क्वेश्चन आंसर्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.